धरो यादवी रूप, यादव कुल में आऊंगा बन के सुरपति भूप। कुछ कहते हैं कि कृष्ण तो ठाकुर हैं, कहते हैं कि कृष्ण ठाकुर हैं। नहीं, उन्होंने स्वयं कहा है कि तुम भी जाओ भूमि पे, सब देवताओं को बुलाकर, धरो यादवी रूप, यादव कुल में आऊंगा और बन के सुरपति भूप। कृष्ण खुद कह रहे हैं, विनीत गोविंद दयाल जो भागवत है। तो आज जो भोजराज कंसो, इसकी चचेरी भाई जो बहन थी 7 थी, महाराज देवकी जो लड़कियां थी वो 7 थी, और कंस से जो छोटे भाई थे वो 8 थे, ये 9 भाई थे। तो भोजराज कंस की मित्रता पहले से ही थी, और देवकी भी वसुदेव को बहुत चाहती थी, वसुदेव भी देवकी को बहुत चाहते थे। लेकिन ध्यान रखना माताओं, दुश्मन न देखा हो तो देख ले तू भाई को, दुश्मन न देखा हो तो देख ले तू भाई को, मुसीबत न देखी हो तो देख ले लुगाई को, चीता न देखा हो तो देख ले बिलाई को, और जम न देखे हो तो देख ले जमाई को। जम में गिनती आवत है ना कि शमशान में न जाता। बड़े हंसी खुशी से माने देवकी को ब्याह वसुदेव के साथ में किया है। तो देवकी रोए रही, ओ भैया ओ मैया, ओ भैया ओ मैया। ये छोरियां रोब तोड़ हैं, कोई बैसी करती हैं, नेक देर हाय हाय मैया करती हैं। चोरों को यदि ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के अंदर से जे रोती तो जाती सासु घर छोरी ना। वैसी ने कहा तो हाथ पाए पीटे मैया और भैया, और गाड़ी में टाटा बाबा हाय हाय भाई नेक निकरी गलोली तो पल्ला काहे तो हमारी मम्मी ने 5 भाई के रुपया दे तुम्हें, फिर ना रोबो बंद हैं। एक जगह ब्याह है रहो, सो लड़की रो रही, अब्बा में लड़को रो लगो। अब लड़का रो लगो तो सारो वो लोग पिताजी जीजा रो रहे, ससुरो आए एन लला काय को रो रहे हो, तुम्हारी छोरी काय को रो रही है। बे तो बोले भैया ताऊ पिता चाचा परिवार सब कुछ छोड़ के जा रही है, ताकले रो रही है ये तो लड़का बोलो चाचा ताऊ पिता परिवार छोड़ के जा रही है न्या, और मैं छोड़वाई दी मां सो खिट्टे नहीं रोए ले रहे दोनों के दोनों। उन्हें सही है, जो अपने परिवार छोड़ के जा रही होए तो तुम्हें परिवार में कैसे रह लेंदे अलग तो करेगी। 2-4 साल बीते तो कोई बात ना, 10 साल बीते तो अलग तो करें। उन्हें तुम देख लो जगपति महाराज गैस सिलेंडर चूल्हो आटो चलनी सूप सब न्यारे के पहले थी खिट्टे के जा रहे। मेहताई कह देते लली मत रोवे लली चुपे जा, ध्यान रखिए तेई मेहताई मोहल्ला में आज तक काउते दबी ना है। अब बताओ रोवे मत बेटा, सब तो है। तो मेहताई ये गलत कह रही है कि चिंता मत करिए तेई मेहताई मोहल्ला में दबी का उतना है, और बात जेठानी दौरानी वो का कुनबा ज्यादा हो तो बने ऊपर पता मत पाती है अलग दद्दैया को ज्यादा उदम करे तो। अब बताओ ये शिक्षा है तुम्हारी, फांसी के फंदा पे झूल रही हमारी बहन बेटी, क्यों? माँ की छड़ी हुई है। और अगर तुम फटकार लगा दो खाद नहीं दूसरे घर में लड़की बोल भी जाए, शिक्षा नहीं दे रही हो बेटियों को। कचू तो ये कह देता है कि हम पे का पैसे कमी है, सब जो ही गुजर जाए। नहीं, माताओं अपनी बेटियों को भोजन सिखाओ, पहले अपनी बेटी को घर का काम सिखाओ। पैसा काम नहीं करता है। एक बड़े बाप की बेटी रहे,
सो आंगन में घूमे, न रोटी करे न कछु करे। मेहताई बोली जे ज्यादा मत डुलाओ, दूसरे घरे जानी जब कछु आवत तो ना है, रोज उड़ाने आएंगे। बाप बोलो चुप रहे, कोई पैसी कमी ना है, बैठे खा भाई, नो टेंशन। अब्बा ने काम कबू करो ना, डोली शादी है गई, सो लड़की गई, सास ने गई, बहू ने कहा काम कर, जो बैठ करिया बड़ी मेरी बिस्तर बैठी है। भाभी ना मरे हो, भाभी कह रहा पल्ला नाट सकत तू, ला ना सकत काम करना सकत तू। अब्बा के मैं देवर जेठ सास सब वीरान बद कैसी आंख कर रहा है पर सबन में। सास बोली जी कार्य मूड की कल जैसो वही चली जाए, सब वीरान कर देवान है। लड़की के बाप दे फोन करो, सुनो जा पे छोरी लवा दे। डुकरिया बोली मैंने तो पहले ही मने करी ने कहा जाए संस्कार शिष्टाचार दे आए लखनी खबर है। बाप गौ गाड़ी लेके ले लाओ, कितना बड़ा बाप होए, कितना जिम्मेदार होए, लेकिन लड़की को पाल नहीं सकता घर पे। तो लड़की ले लाओ, 2-4 दिन सही रही, 1 हफ्ता सही रही। सोई जो बोल्ला की भाभी हतकाएं से कह लगी कि हाँ का लड़े आई का। फिर तो चर्चा चालू है जाते ना कि पूरे गांव में फैल जाते एकदम। हेलो हेलो 1 महीना बहु सो पूछने लगी, लली का लड़के चली आई तुम, अब जाओगी ना? चुप रहा, तुम खा रही हूं मैं, चली जाऊंगी। अब एक दिन मंदिर में गई, सो पुजारी बोले हैं लली का कचू झगड़ो पकड़ो है वो, सो तुम जाती ना हो। देखो पुजारी मैं पूजा करके ना आऊंगी, तुम ऐसे कहोगे मैं तुम्हें खाए आवती हूँ। अब लड़की वीरान है गई, सब लगते हैं सब जय कहे। एक दिन पिताजी बोले लली ससुराल को जाऊंगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? सास बनते ना। अरे वो तो सास तो 1 नंबर की ऐसी है चुड़ैल, जेठ दिना बनते, वो तो महादूत है, यमराजा बनो बनाओ। चल सब छोड़, पति इतना बनते, वो तो 1 नंबर गमार है, गमार। मैं नहीं जाऊंगी वाकई। तो लली कैसे जाई तू? कि मैं जब जाऊंगी कि बाप पूरे घर की नाथ में हाथ में वही, चाबी में हाथ में वही, तब। बाके पिताजी बोले कि महात्मा ने मंत्र दो है, वो एक मंत्र, और बे अगर मंत्र है तू 6 महीना तक अपना ले तो ते सास ससुर जितने तक आए सब चाबी ते हाथ में आ जाई। सो लड़की बोली पिताजी 6 महीने का चल रही है, 1 साल पूरा अपना लूंगी, मंत्र मोह दो। कि कौन सो है? कि देख चाहे सास कचू के चाहे ससुर कचू के, तो कचू कहनो ना है तो चुप रहनो। 6 महीना और 7 महीना लगे हो तो ते हाथ में पूरे घर की तारी हुई। तो लड़की बाई चक्कर में रहे कब तो चाबी मिल जाए पूरे घर की। अब लड़की ससुराल में गई, सासू तो पहले ही मालूम ही कि आ गई कार्य मूड की। सो निकल के गई आंगन में, सो पैर लगो, गिलास फेल गो, फिर आ गई तू, तुझे दिखता नहीं है? भाई घूमट में आके घुमाई तो करिया 6 महीना रुके जाइए। अबे 6 महीना तक महात्मा को मंत्र चल रहा है, नहीं तो मैं अभी बताई देती, कछू ना है कहीं चुप चाई न करेगी। कोई घर को थोड़ो सो काम बेगर को जेठनी गया है, बहू तुझे दिखता नहीं है, काम कर नहीं सकती है क्या तू? बैठ करके भोजन खाती है। मैंने की ज्यादा मन चिल्लावे, लेकिन महात्मा को मंत्रों ने ती जीभ खींच ली थी बीतत्ते में। बड़े बाप की, छोटे की तो ना है, चल मन ही में कर ले गुम्मो सुम्मो। अब 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, डुकरिया बोली बहू तकुआ पहले भाई तो तू इतना है काते ही दूसरी बहन बेच दी है कि ना माता जी हत्तों में बेई हूं, पर मन में कह ले कि 6 महीना रुक जा बेई हूं। अब सास बोली 1 महीना बीते गो कि बहू तो हमारी बहुत बदल गई, जो कहे ताई काम है करे, सुबह उठे झाड़े। अब 6 महीना तक तो सास ने अपने घर की चाबी जो भी माल की थी वो बहू दे दी। मैं बहुत बढ़िया को है, सब कछु हाथ में दे दो।
अब लड़की गई अपने मायके के लिए, तो सास बोली जो यूं कहते गई कल ले जाओ, सुबह ले जाइयो। सुनो ले तो जा रहे हो, हमारी बहू जल्दी कर जाइयो। हाँ, पिताजी ने पूछी कि हाँ सास कैसी है, कि पिताजी सास एक नंबर की मेरी माँ है। ससुर कैसे हैं, मेरे पिताजी हैं। पति कैसे हैं, मेरे लिए परमेश्वर हैं। जेठ कैसे हैं, मेरे बड़े भाई हैं। नंद कैसी है, वो मेरी छोटी बहन है। बदल गई। तो माताएं अपनी बेटियों को संस्कार सिखाएं, सभ्यता सिखाएं। इससे भागवत से बहुत बड़ा सुधार मिलता है। समझ में आ गई, पीछे ना है। और ना आई हो तो फिर मैं एक मंत्र बताऊं, जा घर में लड़ाई हो तो सास बहू में। मैंने कल भागवत में देखो एक मंत्र, और वह मंत्र तुम अपना लियो। मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। बताइए कितनी माताएं उस मंत्र को बताऊं मैं? अगर बताऊं तो हाथ ऊपर करो। कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती है। वो तो सबके लिए कामयाब है। मंत्र मैं बता रहा हूं तुम्हें, भागवत का मंत्र है, और तुमने एक बार अपना लिया तो ये मेरा व्यास गद्दी से बात है कि कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। अगर तुम्हें सुनना हो तो हाथ ऊपर करें, और नहीं करना हो तो वो प्रश्न खत्म हो रहा है। ऊपर हाथ करो। वो तो सबके लिए दिया जाएगा भाई, एक के लिए थोड़ी दिया जाएगा। सबके लिए मंत्र दिया जाएगा। सब हाथ ऊपर करें। जाको मतलब पूरी गिलौली में लड़ाई है। जाको मतलब रोज लड़ाई आ रही है का? देखिए माताओं, मंत्र है, मंत्र बहुत सुंदर है। एक बार हम अपने गुरु के साथ गए थे भरतपुर राजस्थान में, तो उनके घर पर भोजन था। उनके घर पर भोजन था, तो उनने शास्त्री मंडल, कलश वाली कन्या सबके लिए न्योता किया। उसमें हम भी गए। तो सबसे पहले कलशवाई कन्या ने खाए के वे चली गई। फिर शास्त्री मंडल को नंबर आओ। अब्बा में नमक तो तेज है ही हो। शास्त्री मंडल खाए के नीचे हो। फिर ससुर को नंबर आओ। अब ससुर ने खाओ। ससुर बोले जब कन्या खाई गई और शास्त्री मंडल खाएगा तो हम ही चौंकाएं। अब बाद में आओ सास को नंबर। सास ने खाओ कि शास्त्री मंडल खाएगो, हमारे पति ने खाए लो तो हम बहुत हम ही चौंकाएं। अब ध्यान रखना, सबसे बाद नंबर आओ जब भोजन बनाओ बहू ने। जैसे ही भोजन लेके बैठी, एक पेलो ही कोरा माने मुंह में दो, करू माले परोस भाज की सास के चरण छू ले। मैया मैया आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। तो सास ने कही, बहू तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, और आगे के लिए सुधार करना। तो ध्यान रखना, अगर सास अपनी बहू को बेटी का रिश्ता देने लगे, और अगर बहू अपनी सास को मां समझने लगे, तो कबू लड़ाई ना होगी। अब ये छोरिया बनाए बेडोल नहीं है महारानी, और दूसरे की तुम्हारे घर में आ रही है बे बना रही है नौकरानी, तो लड़ाई तो होगी। पंजे डोकरियों कमें आए बड़ी बूढ़ी चौन आए कि अपई लली पे कोई गलती है गई तो चुप रहे लली, चुप रहे। और बहू पे कोई थोड़ी सी गलती है गई आज, और लला सिकंदर ते ना आओ तब तक पिटवाए ना लई, तब तक पेट के भबू के खत्म। तो माताओं, जो तुम्हारे यहाँ बहू बन के आई है, ये भी किसी और की बेटी है। इसे बेटी का दर्जा देना आपके घर में कभी लड़ाई
नहीं होगी। इसलिए भागवत से यही रास्ता मिलता है कि एक दूसरे को संस्कार देते रहें, आगे बढ़ाते रहें।